नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी FAO के द्वारा एक वैश्विक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। 2025 में इसमें भारत की स्थिति और रैंक क्या रही है उसके बारे में जानेंगे। रिपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे और साथ में हम जानेंगे FAO के बारे में आसान भाषा में। PDF आपके लिए फ्री उपलब्ध रहेगी। स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं सरल और आसान भाषा में GFRA 2025 रिपोर्ट के बारे में। तो इसका आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि GFRA 2025 किसने जारी की है। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 में जो है भारत कौन से नंबर पर रहा है? 9वें नंबर पर रहा है। और अगर देखा जाए वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 3रे स्थान पर रहा है। अगर दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र में देखा जाए तो भारत की रैंक 9वें नंबर पर रही है और वृद्धि की स्थिति देखी जाए तो भारत की रैंक 3रे नंबर पर रही है। यह आपको याद रखना है। भारत में कुल वन क्षेत्र GFRA 2025 के अनुसार भारत में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 72.7 मिलियन हेक्टेयर है। 72.7 मिलियन हेक्टेयर में भारत में वन पाए जाते हैं, यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। दुनिया के टॉप देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा वन रूस में है, दूसरे नंबर पे ब्राजील में है और तीसरे नंबर पे किस पे के पास है? कनाडा के पास है। रूस में वन है 832.6 मिलियन हेक्टेयर, ब्राजील में वन है 486 मिलियन हेक्टेयर और कनाडा में वन है 368.8 मिलियन हेक्टेयर। अगर देखें तो भारत में बहुत कम मात्रा में वन है इन देशों की तुलना में। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये देश क्षेत्रफल में भी बड़े हैं भारत से, इस वजह से यहाँ पे वन भी ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस वाली स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। भारत में कुल वन क्षेत्र है कितना? 72.7 मिलियन हेक्टेयर है और वन क्षेत्र में वृद्धि के आधार पर भारत कौन से नंबर पर रहा है? 3रे नंबर पे रहा है। अब अगर आप देखें कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025 की प्रमुख बातें करी जाएं तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? FAO के द्वारा जारी की गई है। और ये कितने देशों को शामिल करती है? 236 देशों के वन क्षेत्रों को शामिल करती है, उनके प्रबंधन और उपयोग का मूल्यांकन करती है और यह रिपोर्ट हर 5 साल में प्रकाशित होती है। FAO के द्वारा GFRA रिपोर्ट जो है हर 5 वर्ष में प्रकाशित की जाती है और 2025 में प्रकाशित की गई है। इससे पहले 2020 में करी गई थी, उससे पहले 2015 में करी गई थी। तो ये 5 वर्ष में जारी की जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानी जाती है। इस वजह से चर्चाओं में है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। यह एक डेटा आधारित सहयोगात्मक मंच बन चुकी है जिसमें सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्र रिपोर्टिंग का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी मॉडल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब बेहतर तरीके से इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है, डेटा का प्रयोग किया जाता है और फिर तैयार की जाती है FAO के द्वारा हर 5 वर्ष में एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, जो जारी की गई है 2025 में। भारत को रैंक मिली है 9वीं। याद रखना। अगर और महत्वपूर्ण बातें करें अगर हम कि GFRA 2025 की इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं, तो सबसे पहले दुनिया भर में 4.14 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन है। दुनिया भर में 4.14 अरब हेक्टेयर भूभाग पर वन है। इनमें से 45% वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है जहां जैव विविधता अधिक है पर वनों के कटाव का भी खतरा है।
ये रिपोर्ट ये बताती है कि वन तो मौजूद हैं लेकिन वो खतरे से खाली नहीं है, उनको खतरा है, लगातार काटा जा रहा है, वनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है, ये भी रिपोर्ट बताती है। समाधान कैसे किया जाए ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। पूरी रिपोर्ट आप FAO की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो GFRA 2025 में पहले नंबर पर रूस है, सबसे ज्यादा वन रूस में है, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर अमेरिका और फिर चाइना। भारत कौन से नंबर पे आता है? भारत 9वें नंबर पर आता है। 5 देश हैं जिनमें दुनिया से आधे से अधिक वन इन 5 देशों में ही पाए जाते हैं। वन में हानि में कमी आई है 2025 से लेकर 2015 से 2025 के दौरान वार्षिक वन हानि घटकर 10.9 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। मतलब कि लोगों ने कोशिश करी है कि वनों को कम से कम काटा जाए। वन काटे जा रहे हैं लेकिन जिस मात्रा में काटे जा रहे थे, जिस दर में काटे जा रहे थे उसमें कमी देखने को मिली है, जो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जरूरी है कि निगरानी पर ध्यान दिया जाए, नीतिगत सुधारों पर ध्यान दिया जाए और साथ में वन क्षेत्र में वृद्धि भी देखी गई है। दुनिया भर में हर साल लगभग 6.78 मिलियन हेक्टेयर नए वन जोड़े गए हैं। यह पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की सकारात्मक दिशा को भी दर्शाता है। मतलब वन काटे गए हैं, उनमें कमी आई है और लगातार नए वन जोड़े जा रहे हैं। इस चीज को भी यह रिपोर्ट दिखाती है। रिपोर्ट दिखाती है कि वन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन जिस तरीके से होनी चाहिए उसमें अभी भी थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है अच्छा करने की। ठीक है, अगर हम देखें तो वनों में जो रोपित वन है वो कृत्रिम तरीके से जो लगाए गए हैं वो 8% रोपित वन है, जिसमें एशिया का योगदान 23% है। यानी मानव निर्मित हरियाली अब जलवायु नियंत्रण में अहम भूमिका निभा रही है। मतलब कि जो फॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, जो सिटी फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं, जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, वो अब रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। साथ में एरियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। लगभग 813 मिलियन हेक्टेयर, दुनिया का 20% वन जो है वो कानूनी रूप से संरक्षित है। 1990 के बाद 250 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे हम नेशनल पार्क बना के संरक्षित एरिया बना देते हैं, टाइगर रिजर्व बना के हम संरक्षित एरिया बना देते हैं, इस प्रकार के दुनिया में जो वन हैं उनमें 20% जो वन हैं वो संरक्षित क्षेत्र में आते हैं, कानूनी रूप से सुरक्षित है, उनको और करने की जरूरत भी है। कार्बन भंडारण में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 714 गीगा टन कार्बन संचित कर रहे हैं वन, जिनमें 46% मिट्टी में और 44% वनस्पति में हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल है। मतलब ये वन 714 गीगा टन कार्बन सिंक कर रहे हैं, ये आपको रिपोर्ट बताती है 2025 की। वन स्वामित्व लगभग 71% वन सार्वजनिक स्वामित्व में है, जबकि 24% वन निजी और सामुदायिक स्वामित्व में है। मतलब कि सरकार के पास और कम्युनिटीज के पास 70% वन है, 71%, 24% निजी वन है। लेकिन ये प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जो ठीक लगता है, रिपोर्ट ऐसा बताती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप एक बार और पढ़ सकते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें, भारत की वो पहले कौन सी हैं जिनकी वजह से भारत में वन क्षेत्र बड़ा है, जिनकी वजह से भारत ने रैंक में सुधार किया है। 2020 में भारत 10वें नंबर पे था, 2025 में भारत 9वें नंबर पे आ गया है। और उसमें महत्वपूर्ण पहले कौन सी रही हैं? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर वन कार्यों में भूमि उपयोग को नियंत्रित करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीव और उनके आवासों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 33% भूमि क्षेत्र को वन और वनावरण में लाना इसका लक्ष्य है। 2006 में वन अधिकार अधिनियम लाया गया, यह आदिवासी और पारंपरिक वनवासियों को अधिकार प्रदान करता है। ग्रीन इंडिया मिशन, ये पारिस्थितिकी सेवाओं को और कार्बन अवशोषण को बढ़ावा देता है। फिर CAMPA फंड जो है ये भी वनीकरण से जुड़ा हुआ है। एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ में संयुक्त वन प्रबंधन और वन धन योजना, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो ये वो पहले हैं जो भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि में अहम भूमिका निभा रही हैं, भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए वनों की वृद्धि में इंपॉर्टेंट योगदान दे रही हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। आप चाहें तो PDF प्राप्त करके और अच्छे से भी
पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं WHO की, यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण संस्था FAO के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? FAO। तो FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप यहां पे देखें, फूड क्या है, फुल फॉर्म क्या है? F मतलब है फूड, A मतलब है एग्रीकल्चर, O मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसकी एजेंसी है? यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। याद रखना, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में करी गई थी। कब करी गई थी? FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में करी गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। स्थापना का वर्ष 1945, FAO की बात कर रहे हैं। FAO का मुख्यालय, देश का नाम इटली, शहर का नाम रोम है। FAO किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। FAO क्या काम करती है? भूख, कुपोषण, गरीबी को समाप्त करने के लिए दुनिया भर में FAO काम कर रही है। कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए FAO काम कर रही है। इसका कार्यक्षेत्र कृषि, मत्स्य, वानिकी, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रणालियों के रूप में जुड़ता है। FAO के 194 देश सदस्य हैं। यह संगठन नियमित रूप से GFRA, SOFA स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, SOFI स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है। साथ में जीरो हंगर बाय 2030 ये एक प्रमुख पहल चल रही है। सस्टेनेबल फूड सिस्टम कार्यक्रम FAO के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। तकनीकी सहयोग में ये देशों की कृषि नीति, डेटा अनुसंधान और जलवायु स्मार्ट खेती में सहयोग करती है। इसका नारा है फाइट पाइनेस, लैटिन भाषा में जिसका अर्थ होता है लेट देयर बी अ ब्रेड, यानी हर किसी के लिए भोजन मिल सके। ये इसका स्लोगन है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की एजेंसी FAO के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें याद रखना। मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है FAO का। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपने यहां तक वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।